सर एक चीज़ जो लोग ना काफ़ी जैसे अभी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेने से पहले थोड़ा सा उनके माइंड में एक फेयर फैक्टर रहता है, तो वो सोचते हैं। हमने एक्चुअली अपने चैनल पे बहुत सारी ईवीज कवर की है, चाहे वो एमजी की हो, चाहे वो टाटा की हो, चाहे कोई भी बीवाईडी हो। लोग जो लेते हैं, जिनको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लेने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज भी लोगों के मन में ना एक फियर फैक्टर है चार्जिंग को लेके, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। तो कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी आप कोई भी ले, चाहे टाटा की लें या कोई भी गाड़ी लें, गाड़ी में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है इंफ्रास्ट्रक्चर की। मैंने ये गाड़ी खरीदी, मेरे फैमिली में एक शादी थी देहरादून में, सो आई टोल्ड माय वाइफ कि लेट्स गो इन ईवी ओनली। तो वही जो आप कह रहे हैं वो एक डर था। सो आई कंसल्ट वन ऑफ माय फ्रेंड जिनके पास ईवी थी पुरानी, तो कहते हैं यार कोई दिक्कत नहीं है। उसने सारे जो उसके ऐप्स हैं 2-4 और बता दिए, स्टैटिक है, टाटा का है, 1-2 और हैं, रिलायंस का भी है। तो उसने कहा स्टैटिक का भी आपको रास्ते मिल जाएगा। सो हम यहाँ से गए, दिल्ली से चले जी, मुजफ्फरनगर में एक वो है फन एंड फूड रिजॉर्ट है जी, वहाँ पे देयर वाज अ फास्ट चार्जर। वहाँ पे हमने बाय द टाइम वी फिनिश आवर टी, हमारी गाड़ी 100% चार्ज हो गई। देन वी वेंट टू हरिद्वार। हमने एक रात हरिद्वार रुकना था अपने आश्रम में। तो हम आश्रम में गए, तो मैंने उनको पूछा जी आपका बिजली का जहाँ पे 15 एम्पियर का सॉकेट कौन सा है। उन्होंने कहा आश्रम में, क्योंकि हम जाते रहते हैं। तो उन्होंने कहा जी हमारा यहाँ पे डीप फ्रीजर लगा हुआ है, वो बिल्कुल बाहर लगा हुआ है, वो देख लीजिए, वो 15 एम्पियर है। क्योंकि इसमें जो चार्जिंग के लिए आपको अर्थिंग होनी बहुत जरूरी है। एंड एट सम प्लेसेस अर्थिंग प्रॉपर होती नहीं, कईयों के घरों मोस्टली नहीं होती, मोस्टली घरों में अर्थिंग की प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा आश्रम में पता नहीं है, तो वहाँ पे सब बड़ा आश्रम है, हमने वहाँ पे किया, फर्स्ट क्लास चार्ज हो गई। तो रात को हमने लगाई, सुबह इन केस अगर अर्थिंग नहीं भी हो तो आप उनके जो चार्जर है वो 15 एम्पियर वाला भी, वो इतने स्मार्ट है कि वो रेड लाइट इसमें जल जाती है, वो चार्जिंग लेता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि लोड डालेगा या आपकी चार्जिंग ही नहीं लेगा, लेकिन वो चार्जिंग ले ली उन्होंने, ले ली। तो रात को मैंने वहाँ पे जो मेरी मुजफ्फरनगर से हरिद्वार के लिए चली थी, वो मैंने हरिद्वार में चार्ज कर ली। उसके बाद हम देहरादून शादी पे गए, तो वहाँ पे वी वर स्टेइंग इन मधुबन होटल, वहाँ पे शादी थी। तो उनको होटल वालों को मैंने कहा भाई वो चार्जर, कहते हैं जी हम लगा देते हैं। तो उन्होंने कहा जी गाड़ी आप यहाँ पे लगा दो। उन्होंने अपनी केबल लगाई और हमने अपना वही 15 एम्पियर का रात को सॉकेट लगाया। 2 दिन के लिए हमारी शादी थी, हमने वहाँ से 100% चार्ज किया। एक डर था जरूर, लेकिन वो डर हमारा। तो कुल मिला के अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस पूछूं तो सर कोई किसी तरह की कोई हसल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं अटक गए, कहीं स्टक हो गए। देखिए अगर आप बहुत जल्दी में है, अगर आप कहते हो जी मुझे तो नॉन स्टॉप ही दिल्ली से शिमला ही पहुंचना है, तो शायद ईवी आपके लिए नहीं है। बिल्कुल सही बात है, मैं अपना क्लियरली कर रहा हूँ। बट इफ यू आर ए ड्राइविंग प्लेयर, फॉर अ प्लेयर चला रहे हैं और आपको कोई जल्दबाजी नहीं, ब्रेक्स तो सर मेरे एनी हाउ आप फैमिली के साथ हैं, तो आपको लेना ही है, तो आपको ये हो सकता है कि प्लान कर लीजिए, आधा घंटा नहीं लो, आपको शायद 45 मिनट लेनी पड़े। राइट, आपको कुछ फायदे लेने हैं तो कहीं ना कहीं यू हैव टू पे फॉर इट, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर मुझे दिल्ली से देहरादून की मैं मानूं तो इट इज अराउंड 300 किलोमीटर्स, तो 300 किलोमीटर में मेरा 30 लीटर डीजल लगता, पेट्रोल या डीजल लगता, तो 30 लीटर मीन्स 3000। और वहाँ पे मेरा 300 रुपए में मेरा गाड़ी रास्ते में चार्ज हो गई। और होटल वाले वेल गुड एनफ, दे डोंट इवन चार्ज मी। अब वो 15 एम्पियर के किस हिसाब से चार्ज, 15 एम्पियर से क्या चार्ज करे वो बेचारे होटल वाले। लेकिन मेरी तो गाड़ी 20-30% 40% जो चार्ज होने वो 100% हो गई ना जी। सो दैट वे यू नो देयर आर सम बेनिफिट्स। ये सब छोटी छोटी चीजें एक्चुअली मैटर करती हैं, बहुत करती है। देखिए जी आपने होटल में रहते, उन्होंने आपको दे दिया आपका 40 यूनिट का, आई डोंट नो शायद 200 रुपये लगता, बाहर से चार्ज करवाता, तो दैट इज नॉट द पॉइंट। लेकिन मेरा कंफर्ट तो हो गया ना जी, होटल में बैठे बैठे मेरी गाड़ी चार्ज हो गई।